हेलो एवरीवन, मैं आरवी। कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hour after the process begins? So solution start करते हैं। सबसे पहले हम assume कर लेते हैं, let us take the lowered temperature as नेगेटिव, यानी जो लोअर टेम्परेचर है हमारा उसको हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। एंड इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमारा है 40 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर है। एंड चेंज जो हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पर आर चेंज कितना आ रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस लोअर्ड हो रहा है तो इसको माइनस से इंडिकेट करेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस। अब 10 आवर के बाद टेम्परेचर, सो चेंज इन temperature after 10 hours. So we can write this 10 multiply -5 and this is equal to में -50 डिग्री सेल्सियस। So 10 घंटे बाद हमारा टेम्परेचर इतना आ गया। Then the final room temperature after 10 hours. So देखिए इनिशियली कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था। 40 प्लस -50 डिग्री, सो 40 प्लस माइनस -50, सो दिस इज इक्वल टू में -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सो 10 घंटे के बाद जो फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempted. Clear? यानी सही क्वेश्चन करोगे तो 5 मार्क्स हैं, गलत करोगे तो -2 मार्क्स हैं एंड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0। टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। तो मोहन गेट करेक्ट, यानी मोहन की कितने सही होते हैं, 4 होते हैं, 6 इनकरेक्ट होते हैं। व्हाट इज हिज स्कोर? सो सॉल्यूशन, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर दैट इज 5। ठीक है। फिर मार्क्स फॉर इन करेक्ट आंसर दैट इज -2। फिर मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड, तो जो अटेम्प्ट नहीं करे उसके लिए मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 0। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो मोहन ने जितने अटेम्प्ट करे तो मोहन के लिए क्या है, करेक्ट कितने मोहन ने करें, 4 करेक्ट करें। सो मोहन करेक्ट
इज इक्वल टू में 4। क्लियर, या मोहन करेक्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, करेक्ट मोहन करेक्ट आंसर, दैट इज 4। सो एंड आगे मोहन ने क्या करा है, इनकरेक्ट है, सो मोहन इनकरेक्ट आंसर, दैट इज 6। अब मार्क्स, यानी मार्क्स फॉर करेक्ट, दैट इज 4 मल्टीप्लाई में 5, दैट इज 20। नाउ marks for incorrect, that is 6 multiply minus 2, so minus 12, that total marks 20 plus minus 12, so we can write this 20 minus 12 and on solving that is 8। तो मोहन को कितने मार्क्स मिले, मोहन को अवॉर्डेड हुए 8 मार्क्स। क्लियर, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रेशमा का है। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। सो रेशमा के हमारे 5 करेक्ट है, यानी सेकेंड पार्ट के लिए रेशमा करेक्ट आंसर इज इक्वल टू में 5 है एंड रेशमा's इनकरेक्ट आंसर जो है वो है 5। सो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, that is 5 multiply 5 is equal to में 25। marks for incorrect answer, that is 5 multiply minus 2 and that is minus 10, so total marks is equal to 25 plus minus 10, so we can write this as a 25 minus 10, डिफरेंट वैल्यूज है, साइन का भी डिफरेंस है, सब्ट्रैक्ट होके 15। तो रेशमा को कितने मार्क्स मिले, 15 मार्क्स रेशमा के अवॉर्डेड हुए उसको। अगला है हीना गेट्स 2 correct and 5 incorrect answer out of 7 questions she attempts, what is her score? क्लियर, सो करेक्ट कितने हैं हीना के 2 और इनकरेक्ट कितने हैं 5। सो थर्ड पार्ट, that is C part, Hina's correct answer is equal to में 2, Hina's incorrect answer 6। 5 इनकरेक्ट है हीना के, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, दैट मीन्स टोटल हीना ने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, that is 2 multiply 5 give us 10। marks for incorrect answer, that is 5 multiply minus 2 that is equal to में minus 10।
so total marks we can write 10 plus minus 10. So on solving 10 minus 10 and 10 minus 10 is 0. So हीना को कितने मार्क्स अवॉर्डेड हुए? 0 मार्क्स हीना को अवॉर्डेड हुए. ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. A cement company earns a profit of 8 rupees per bag of white cement sold and a loss of 5 rupees per bag of grey cement sold. The company sells 300 bags of white cement and 500 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? ठीक है, ए पार्ट में हमको उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है जब वो 3000 बैग सोल्ड करता है व्हाइट सीमेंट के एंड 5000 बैग सोल्ड करता है ग्रे सीमेंट के. नाउ बी पार्ट में व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट, दैट मींस व्हाइट सीमेंट का हमें नंबर कैलकुलेट करना है. इफ इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और लॉस, इतने सेल करे कि उसको ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, दैट मींस इक्वल में आ जाए. इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स. क्लियर? सो सॉल्व करते हैं. अब सबसे पहले प्रॉफिट हो रहा है किसमें? वाइट सीमेंट में. तो प्रॉफिट इन वाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू में ₹8. लॉस इन ग्रे सीमेंट बैग इज इक्वल टू में ₹5. ठीक है, अब ए पार्ट करते हैं. सो द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट. तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सेल्स इज इक्वल टू में 3000 एंड नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सेल्स इज इक्वल टू में 5000. अब देखो लॉस है तो हम इस लॉस को माइनस रुपीज -5 से भी इंडिकेट कर सकते हैं. ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टोटल सेल हुआ, ठीक है, सो टोटल सेल ऑफ वाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू में 3000 मल्टीप्लाई में 8, तो वी कैन राइट दैट इज 24,000 रुपीज का इसने सेल करा. एंड सिमिलरली टोटल सेल ऑफ ग्रे सीमेंट बैग दैट इज 5000 मल्टीप्लाई. अब इसको आप चाहो तो -5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और चाहो तो 5 से भी, बट जनरली हम क्या करेंगे, हम इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. क्योंकि -5 से करेंगे क्योंकि बाद में साइन लगाना कंफ्यूजिंग हो सकता है. तो -5 ये हमारा हो जाएगा माइनस का 25,000. अब यहाँ पे देखो अगर अब हम टोटल सेल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, देन टोटल लॉस एंड प्रॉफिट earned by the cement company. So is equal to में we can write this 24,000 minus में 25,000. So this is equal to में -1,000 रुपीज. सो 1000 रुपीज क्या है कि लॉस. सो
आगे हम लिखेंगे does a loss of 1,000 rupees will be incurred by the company ठीक है। नाउ बी पार्ट, अब बी पार्ट में वो बैग सोल्ड करता है ग्रे सीमेंट की, ठीक है, और व्हाइट सीमेंट के नंबर ऑफ बैग हमको कैलकुलेट करने हैं। सो बैग सेल ऑफ ग्रे सीमेंट दैट इज इक्वल टू में 6,400, यही वैल्यूज है। क्लियर? नाउ और नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग जो है वो हमको फाइंड आउट करने इस क्वेश्चन में। क्लियर? सो अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लॉस ऑन सेलिंग। सो लॉस ऑन सेलिंग ग्रे सीमेंट बैग दैट इज 6,400 मल्टीप्लाई -5। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में। 6,400 मल्टीप्लाई 5, 0 0, 5 0 0, 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 6 30 and 2 32। सो दिस इज इक्वल टू में -32,000 रुपीज का उसको लॉस इनक्योर हो रहा है। अब हमको इसको पूरा कैंसिल करना होगा। सो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है कि प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू में 0 में कन्वर्ट करना है। तो अभी उसको लॉस कितना हो रहा है, अब प्रॉफिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट के लिए दैट मीन्स हमको नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स अज्यूम दिस इज शुड बी x, so we can write it as 8x प्लस ब्रैकेट में -3200 is equal to 0. So we can write this 8x minus 32,000 is equal to 0. तो 32,000 इस तरफ लेके आएंगे इज इक्वल टू के, तो ये प्लस हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस 8x इज इक्वल टू में 32,000। ऑन नेक्स्ट टॉप x इज इक्वल टू में 32,000 अपॉन में 8। ना अब इसको 8 से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 32,000 को 8 से डिवाइड कर देते तो 8 4 जा 32, कैंसिल 0, तो 8 0 जा 0, देन फिर अगेन कैंसिल, सिमिलरली ये 0 आएगा तो 8 0 जा 0, फिर ये कैंसिल, देन फिर ये 0, so 8 0 जा 0 एंड देन ये वैल्यू कैंसिल। सो नंबर ऑफ जो बैग आ गए वो 4,000 आ गया। क्लियर? सो वी कैन राइट कि जो नंबर ऑफ बैग हैं वो 4,000 है, हैंस द 4,000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट have to sell for neither loss nor प्रॉफिट। क्लियर बच्चों? समझ आए क्वेश्चन? करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू। सो ए पार्ट -3 मल्टीप्लाई ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू में 27। तो हमें यहाँ पे कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको x कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी कैन राइट दिस एज -3 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू में 27।
तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस x के साथ, तो यहाँ 3 डिवाइड कर देंगे। So we can solve like this, x is equal to में 27 upon में 3 माइनस का 3 1 जा 3 3 9 जा 27, so we can write x is equal to में -9। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -9 आ जाएगा। सिमिलरली b पार्ट दैट इज 5 मल्टीप्लाई फिर ब्लैंक स्पेस है ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू -35। अगेन हम इसको x एज्यूम कर लेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू में -35। सो अगेन वी कैन राइट इट x इज इक्वल टू -35 अपॉन में 5 5 1 जा 5 7 जा, सो गेट x इज इक्वल टू में -7। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -7 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नाउ सी पार्ट करते हैं। इसमें पहले फिलअप्स है, फिर मल्टीप्लाई -8 हो रहा है, मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू -56 है, यही वैल्यू है। सो अब इसको x एज्यूम कर लेंगे, तो वी कैन राइट x मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू -56। सो x ये मल्टीप्लाई और -8 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -56 अपॉन में -8 8 1 जा 8 8 7 जा 56, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट x इज इक्वल टू में 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 7। डी पार्ट ब्लैंक मल्टीप्लाई -12 ब्लैंक मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू 132, यही वैल्यू है। ओके, नाउ इसको फिर से हम x एज्यूम कर लेंगे। सो x मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू में 132, x मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू 132। सो x इज इक्वल टू में 132 अपॉन में -12। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12 12 1 जा 12 1 कैरी आया, तो 12 हो गया, 12 1 जा 12 अगेन। सो x की वैल्यू बच्चों -11 हो जाएगी इसको डिवाइड करके, तो यहाँ पे हम -11 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, सो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। मेरी वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।